आज के जमाने में ना जॉब मार्केट बहुत बदल गया है। सिर्फ एक डिग्री होने से अब बात नहीं बनती। कंपनियां अब वो स्किल्स ढूंढ रही हैं जो काम करते करते आती हैं। और बस यहीं पर इंटर्नशिप एक असली गेम चेंजर बन जाती है। सच कहूं तो अब ये कोई चॉइस नहीं रही, बल्कि करियर की दौर में आगे निकलने का एक जरूरी टिकट बन गई है। जरा सोच कर देखिए, ग्रेजुएशन पूरा हो गया, मार्क्स भी अच्छे खासे हैं और 200 से ज्यादा जगह नौकरी के लिए अप्लाई भी कर दिया, लेकिन सामने से कोई जवाब ही नहीं आया, बस सन्नाटा। सुनने में ये एक बुरे सपने जैसा लगता है ना? पर आज ये ज्यादातर फ्रेशर्स के लिए एक कड़वी हकीकत बन चुका है। और देखिए, ये सिर्फ एक डर की बात नहीं है, ये असल में एक बहुत बड़ा नुकसान है। बिना किसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के जॉब मार्केट में कदम रखना ठीक वैसा ही है जैसे आंखों पर पट्टी बांधकर किसी मुकाबले में उतरना। मतलब बाकी सब तो निशाना लगा रहे हैं और हम बस हवा में तीर चला रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले उसी कड़वी सच्चाई को थोड़ा और करीब से देखते हैं, जिसका सामना उन फ्रेशर्स को करना पड़ता है जिनके पास इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस नहीं होता। देखिए, कंपनियां अब सिर्फ थ्योरी नहीं चाहती, उन्हें सबूत चाहिए कि कोई असल दुनिया की परेशानियों को संभाल भी सकता है या नहीं। अच्छे ग्रेड्स अपनी जगह जरूरी हैं, पर उनसे ये पता नहीं चलता कि कोई डेडलाइन पर काम पूरा कर पाएगा या एक टीम के साथ मिलकर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा। तो फिर इस मुश्किल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? जवाब है इंटर्नशिप। यही वो एक चीज है जो किसी को भी भीड़ से अलग खड़ा कर सकती है और आगे बढ़ा सकती है। आइए देखते हैं कैसे। इंटर्नशिप को सिर्फ एक एक्सपीरियंस समझना गलती होगी। ये असल में एक पुल की तरह है जो कॉलेज में सीखी गई किताबी बातों और एक कंपनी को जिस असल काम की जरूरत है उसके बीच की गहरी खाई को भरता है। यही वो चीज है जो एकेडमिक नॉलेज को किसी भी एम्प्लॉयर के लिए कीमती बनाती है। और कॉलेज और असल दुनिया के काम में ना जमीन आसमान का फर्क होता है। कॉलेज में सारा ध्यान होता है एग्जाम्स और ग्रेड्स पर, लेकिन ऑफिस में डेडलाइंस और काम के नतीजों पर। क्लास में फॉर्मूले सीखते हैं, पर असल काम में क्लाइंट कॉल्स, टीम मीटिंग्स और अचानक से आने वाली मुश्किलों को संभालना पड़ता है। तो चलिए अब उन सबसे बड़े और ठोस कारणों पर एक नज़र डालते हैं जो ये बताते हैं कि एक अच्छी इंटर्नशिप किसी का भी भविष्य कैसे पूरी तरह से बदल सकती है। सबसे बड़ा फायदा तो है पीपीओ, यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफर। आंकड़े बताते हैं कि लगभग 22 से 30% इंटर्नशिप सीधे फुल टाइम जॉब में बदल जाती हैं। सोचकर देखिए, फाइनल एग्जाम देने से पहले ही हाथ में एक पक्की नौकरी। इससे बेहतर क्या हो सकता है? और ये जॉब ऑफर्स कोई छोटे मोटे नहीं होते। पीपीओज के जरिए अक्सर सालाना 8 से 15 लाख रुपए तक के पैकेज मिल जाते हैं। ये एक जबरदस्त शुरुआत होती है, खासतौर पर तब जब बाकी लोग अभी भी अपनी पहली नौकरी ढूंढ ही रहे होते हैं। इंटर्नशिप का सीधा असर पहली सैलरी पर भी पड़ता है। जिनके पास अच्छा इंटर्नशिप एक्सपीरियंस होता है उन्हें बिना एक्सपीरियंस वालों के मुकाबले 10 से 25% ज्यादा का पैकेज मिलता है। ये करियर की शुरुआत में ही एक बहुत बड़ी बढ़त है। देखिए, कॉलेज थ्योरी सिखाता है, लेकिन इंटर्नशिप वो प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाती है जो जॉब के पहले दिन से ही किसी को भी कंपनी के लिए वैल्यूएबल बनाती हैं। जैसे कि गिट वर्कफ्लो समझना, क्लाइंट से कैसे बात करनी है या प्रोफेशनल फीडबैक को पॉजिटिव तरीके से कैसे लेना है, ये सब वहीं सीखने को मिलता है। और ये एक्सपीरियंस रेज्यूमे को भीड़ से बिल्कुल अलग बना देता है। एक नॉर्मल रेज्यूमे में लिखा होता है, मैंने एक फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पूरा किया। वहीं एक इंटर्नशिप वाले रेज्यूमे में लिखा होता है, मैंने एक ऐसा डैशबोर्ड बनाया जिसे 500 से ज्यादा लोग रोज इस्तेमाल करते हैं। फर्क तो साफ दिखता है ना? तो सबसे जरूरी बात यह है कि एक अच्छी इंटर्नशिप एक स्नोबॉल इफेक्ट की तरह काम करती है। मतलब वो एक मजबूत रेज्यूमे बनाने में मदद करती है, जिससे एक बेहतर पहली नौकरी मिलती है, उस नौकरी से ज्यादा सैलरी और तेज प्रमोशन मिलते हैं, और फिर ये सिलसिला बस आगे ही बढ़ता जाता है। लेकिन रुकिए, एक इंटर्नशिप का पूरा फायदा उठाने के लिए ना कुछ आम गलतियों से बचना भी बहुत जरूरी है। तो चलिए अब देखते हैं कि क्या चीजें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती होती है किसी फैंसी टाइटल के पीछे भागना। मान लीजिए कहीं एआई लीड इंटर्न जैसा कोई बड़ा सा टाइटल मिल रहा है, लेकिन वहां सीखने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये गलती मत कीजिएगा। लक्ष्य हमेशा सीखने का होना चाहिए, टाइटल का नहीं। एक ऐसी भूमिका चुनना बेहतर है जहां असली प्रोजेक्ट्स पर काम करने का और किसी अच्छे मेंटोर से सीखने का मौका मिले। और अगर किसी इंटर्नशिप को जॉब ऑफर में बदलना है तो उसे बस एक काम की तरह नहीं देखना चाहिए, उसे अपनी पहली नौकरी की तरह ट्रीट करना चाहिए। मतलब समय पर आना, कोई भी डेडलाइन मिस ना करना, और सबसे ज़रूरी ये इंतज़ार नहीं करना कि कोई फीडबैक देगा,
बल्कि खुद जाकर अपने मेंटर से फीडबैक मांगना। तो फिर अब इंतजार किस बात का है? प्लेसमेंट का इंतजार करने से कहीं बेहतर है कि अपने भविष्य को संवारने की शुरुआत आज और अभी से की जाए। एक बात बिल्कुल साफ है, जॉब मार्केट में जिनके पास इंटर्नशिप है और जिनके पास नहीं है, उन दोनों के बीच की खाई बहुत तेजी से बड़ी होती जा रही है। ये एक छोटा सा फैसला लग सकता है, लेकिन इसका असर आने वाले पूरे करियर पर पड़ सकता है। तो आखिरी सवाल बस यही है, आज के इस कड़े मुकाबले में क्या कोई रेज्यूमे बिना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के सच में टिक सकता है? इस सवाल का जवाब ही ये तय करेगा कि करियर किस दिशा में जाएगा।